अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हम पढ़ रहे थे जी डेटाबेस में डेटा बेसिक्स का चैप्टर। और इसमें हमारा टॉपिक है जी, हमने पीछे पढ़ लिया था फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम, उसके डिसएडवांटेजेस। और अब हमारा टॉपिक बनता है जी डेटाबेस का। डेटाबेस बेसिकली एक रिलेशनशिप है, एक ऑर्गेनाइज्ड डाटा का सेट है, एक फ़ाइल है जिस पे हम काम कर रहे होंगे। इसे हम डिटेल में देख लेते हैं। डेटाबेस इज़ ए कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डाटा सेट्स और फाइल्स। किसमें डाटा सेट्स होते हैं या फाइल्स होती हैं। अगर हम एक टेबल की बात ही करें तो उसमें दो तरह की चीज़ें होती हैं, कॉलम बने होते हैं, रो बनी होती है। और आपकी रो जो होती है, एक रो जो होती है वो पूरे रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करने में आपकी हेल्प कर रही होती है। फॉर एग्जांपल, आपके रोल नंबर से हमें आपकी पूरी डिटेल मालूम हो सकती है। तो इसी तरह के रिलेशनशिप्स डाटा को कलेक्ट करके उस पर डाटाबेस में बनाए जाते हैं। ईच फाइल में कंटेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन आर यूज्ड फॉर दिस स्पेसिफिक पर्पज़। के मुख्तलिफ़ तरह की इंफॉर्मेशन, डिफरेंट टाइप्स की इंफॉर्मेशन यूज़ होती है और स्पेसिफिक मकासद के लिए इस्तेमाल की जाती है। द फाइल में बी ऑर्गेनाइज्ड इन डिफरेंट वेज़, के फाइल डिफरेंट तरीक़ों से ऑर्गेनाइज की जाती है, डिफरेंट तरीक़ों से तरतीब दी जाती है डिफरेंट मकासद को हासिल करने के लिए और डाटा को रिट्राइव करने के लिए यूज़र से। द बैंक में हैव सेपरेट फाइल फॉर द क्लाइंट एज द फॉलो, के बैंक के पास भी, बैंक में भी डिफरेंट तरह के डाटाबेसेस काम कर रहे होते हैं। सेविंग अकाउंट्स होते हैं, अकाउंट की ही टाइप है, करंट अकाउंट्स हो सकते हैं, ऑटोमोबाइल लोन के अकाउंट्स हो सकते हैं, पर्सनल लोन के हो सकते हैं, क्लाइंट इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई हो सकती है कि कितने क्लाइंट ने कब तक और कितने ड्यूरेशन में कितने अकाउंट्स खुलवाए। द क्लाइंट डेटाबेस ऑफ बैंक विल कंसिस्ट ऑफ द रिकॉर्ड्स, कि उसमें रिकॉर्ड्स पड़े हो सकते हैं, फ्रॉम ऑल द अबव फाइल, के तमाम ऊपर वाली अबव फाइल से। द डाटा ऑफ एनी क्लाइंट कैन बी एडिड, कि उसे ऐड भी किया जा सकता है, डिलीट भी किया जा सकता है, रिट्राइव भी किया जा सकता है या अपडेट भी किया जा सकता है। इसमें फैसिलिटीज़ कौन कौन सी होती हैं डेटाबेस में? ऐड की जा सकती हैं, फाइल्स इंसर्ट की जा सकती हैं, इंसर्ट की जा सकती हैं, रिट्राइव की जा सकती हैं, अपडेट की जा सकती है, डिलीट की जा सकती हैं और फाइल्स को रिमूव भी किया जा सकता है। अच्छा जी, आगे है जी डेटाबेस सिस्टम। डेटाबेस सिस्टम बेसिकली एक ऐसा सिस्टम है जिसमें डाटा को भी यूज़ किया जा रहा होगा और प्रोग्राम जो उसको टैकल कर रहा होगा ना, उसको भी इस्तेमाल किया जा रहा होगा। और अ डेटाबेस सिस्टम इज़ ए कलेक्शन ऑफ डाटा एज वेल एज प्रोग्राम रिक्वायर्ड टू मैनेज दैट डाटा, कि डाटा भी इस्तेमाल किया जा रहा है और वो प्रोग्राम भी इस्तेमाल किया जा रहा है जिसकी मदद से डाटा को यूज़ किया जाएगा। डेटाबेस सिस्टम इज़ ए कंप्यूटराइज रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम। ये कंप्यूटराइज रिकॉर्ड मतलब कंप्यूटराइज्ड सिस्टम में रिकॉर्ड रखने के लिए काम आता है। द मेन पर्पज़ ऑफ दिस सिस्टम इज़ टू मेंटेन डाटा। इस मकसद के लिए मेंटेन डाटा को मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। प्रोवाइड इट फॉर द यूज़र व्हेन इट्स रिक्वायर्ड, और यूज़र को दिया जाता है जब उसे इसकी ज़रूरत होती है। डेटाबेस सिस्टम के कंपोनेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं? डेटाबेस सिस्टम में डाटा हो सकता है, इसमें वो मशीनरी यानी वो हार्डवेयर हो सकता है जिस पे काम किया जा रहा होगा, और उसमें इस्तेमाल होने वाले सॉफ्टवेयर्स हो सकते हैं, और वो बंदे हो सकते हैं जो लोग उस पे काम कर रहे होंगे। तो डाटा किस तरह का डाटा है? डाटा इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द डेटाबेस सिस्टम। डेफिनेटली एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। डाटा इज़ द कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स स्टोर इन द डाटाबेस, के डाटा सारे फैक्ट्स के मतलब फॉर एग्जांपल आपका रोल नंबर, नाम, क्लास, एड्रेस, फ़ोन नंबर, सारा कुछ आपके रेलिवेंट आपकी कलेक्शन सारी उन्होंने की हुई होगी। द बेसिक्स पर्पज़ ऑफ डेटाबेस सिस्टम इज़ टू स्टोर। डेटाबेस सिस्टम का बेसिक मकसद स्टोर करना होता है, मेंटेन करना और इस प्रोसेस को आगे यूज़र तक पहुंचाना होता है। हार्डवेयर कौन कौन से यूज़ हो सकते हैं? द फिज़िकल कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम आर डेफिनेटली जो फिज़िकली जिस पे डाटा बनाया जा रहा होगा उसे हम हार्डवेयर कह देंगे। और हार्डवेयर यूज टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क, और हार्डवेयर डिफरेंट काम करने के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे इनपुट करने के लिए, आउटपुट करने के लिए, स्टोरेज करने के लिए और प्रोसेसिंग करने के लिए यूज़ होता है आपका हार्डवेयर। सब इम्पोर्टेंट हार्डवेयर कंपोनेंट्स कौन से होते हैं? स्टोरेज डिवाइसेस हो सकती हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हो सकती हैं, प्रोसेसिंग डिवाइसेस हो सकती हैं या मेन मेमोरी हो सकती है। सॉफ्टवेयर कौन सा होता है जी? सॉफ्टवेयर इज ए कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम यूज बाय द कंप्यूटर विद इन ए डेटाबेस सिस्टम। सॉफ्टवेयर ऐसी कलेक्शन है, प्रोग्राम की कलेक्शन है जो कंप्यूटर में डेटाबेस में इस्तेमाल होती है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर इज DBMS इटसेल्फ। जो इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है उसे हम DBMS के नाम का एक सॉफ्टवेयर है जिसे नॉर्मली हम यूज़ करते हैं। इसमें
और इट यूज़ 3 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर टू इनेबल द डेटाबेस सिस्टम प्रॉपरली। इसमें 3 तरह के सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं ताकि डेटाबेस एक मुकम्मल तौर पे काम कर सके। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर इट मैनेज ऑल हार्डवेयर कंपोनेंट्स। डेफिनेटली हमने पहले शुरू में जब हम फर्स्ट ईयर में हुआ करते थे तभी पढ़ लिया था कि हार्डवेयर के ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर आपका सिस्टम चल ही नहीं सकता, यानी कि आपके विंडो के बगैर तो चल सकता है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप ही है। अगर विंडो नहीं होगी तो डेफिनेटली आपका सिस्टम काम करना बंद कर देगा। इट ऑल इनेबल ऑल अदर सॉफ्टवेयर टू रन ऑन द कंप्यूटर। ये इनेबल करता है कि सारे सॉफ्टवेयर कंप्यूटर पर चल सके। DBMS सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं? इट मैनेज द डाटाबेस इन द डाटाबेस सिस्टम। एप्लीकेशंस प्रोग्राम और यूटिलिटीज़ प्रोग्राम कौन से होते हैं? देर आर यूज टू एक्सेस एंड प्रोसेस द डाटा स्टोर इन द डाटाबेस। ये डाटा को एक्सेस करने प्रोसेस करने के काम आता है। पर्सनल कौन से होते हैं? द पीपल रिलेटेड टू डाटाबेस सिस्टम आर कॉल्ड पर्सनल। के बंदे डेटाबेस से रेलिवेंट जितने भी लोग होते हैं उन्हें पर्सनल कहते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सनल इन डेटाबेस सिस्टम आर एज द फॉलो। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स हो सकते हैं, डेटाबेस प्रोग्रामर्स हो सकते हैं और एंड यूज़र्स हो सकते हैं। दे मैनेज DBMS यूज़ एंड इंश्योर दैट डेटाबेस इज फंक्शनली प्रॉपरली आर नॉट। कि हम देख लेते हैं कि लोग देख रहे होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर का काम होता है देखना कि डेटाबेस जो है वो आपका प्रॉपरली काम भी कर रहा है या नहीं कर रहा। और उसके अलावा जो है और क्या करना है कि दे आर रिस्पॉन्सिबल टू होल्ड डाटाबेस सिस्टम। ये रिस्पॉन्सिबल होता है कि सारे डाटाबेस को देख रहा हो। दे ऑथराइज एक्सेस टू द डाटाबेस एंड मॉनिटर द यूज़ एंड वर्किंग ऑफ द डाटाबेस। ये देख रहा होता है कि किस किस को परमिशन देनी है, किसको नहीं देनी, और मॉनिटर कर रहा होता है कि डाटाबेस किस तरह से काम कर रहा है। एप्लीकेशन प्रोग्रामर आ जाता है जी आगे। द एप्लीकेशन प्रोग्रामर राइट एप्लीकेशन प्रोग्राम टू एक्सेस डाटा फ्रॉम द डाटाबेस। ये एप्लीकेशन बेसिक उसकी कोडिंग वगैरह कर रहा होगा। एंड यूज़र कौन होता है? एंड यूज़र आप होते हैं। एंड यूज़र आर द पीपल हु आर एप्लीकेशन प्रोग्राम टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क ऑन द डाटाबेस। के जब डाटाबेस आपके पास बन के आ जाता है तो उस पर डिफरेंट एक्शन परफॉर्म करने वाले लोग जो होते हैं वो एंड यूज़र होते हैं, यानी कि आप लोग जो हैं वो भी एंड यूज़र हैं। देन इंक्लूड क्लर्क, मैनेजर एंड डायरेक्टर्स। इसमें क्लर्क भी हो सकते हैं, मैनेजर भी हो सकते हैं, डायरेक्टर भी हो सकते हैं, और आप लोग एज ए स्टूडेंट भी अगर आप डेटाबेस यूज़ कर रहे होगे तो आप भी एंड यूज़र कहलाओगे। डिफरेंट इसके ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। डाटा इंटीग्रेशन हो सकती है, डाटा इंटेग्रिटी हो सकती है, डाटा इंडिपेंडेंस हो सकती है। डाटा इंटीग्रेशन में क्या होता है? फाइल डाटा इन द फाइल सिस्टम इज स्टोर इन द सेपरेट फाइल। जब हम फाइल बना के रखते होते थे ना, हर फाइल में डिफरेंट तरह का डाटा होता था। जब हमें एक्सेस करना होता था तो हमें बड़ी मुश्किल हो रही होती थी। 8-10 फाइलों में से डाटा आपका कलेक्ट करना मुश्किल हो जाता होता था। डेटाबेस ने हमें ये सहूलत दे दी कि हम एक ही जगह से डाटा आपका लोकेट कर सकते हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू एक्सेस डाटा स्टोर इन सेपरेट एंड इंडिपेंडेंट फाइल। डेफिनेटली मुश्किल बात है कि डिफरेंट जगह पे आपका डाटा स्टोर हुआ पड़ा हो। एन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव डेटाबेस टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। यही वजह है कि हमने डाटाबेस बना दिया ताकि इस मसले का हल मिल जाए हमें। डेटाबेस में भी लोकेटेड है डिफरेंट कंप्यूटर्स फिजिकली, और डिफरेंट जगह पर डिफरेंट तरह से फिजिकली डाटा पड़ा होता है, बट इट इज़ कनेक्टेड थ्रू डाटा कम्युनिकेशन लिंक्स। लेकिन कम्युनिकेशन लिंक्स यानी इंटरनेट के थ्रू आप तक पहुंचाया जाता है। इन दिस वे डाटा अपीयर सेंट्रलाइज लॉजिकली, कि एक ही सर्वर पे आपका डाटा पड़ा होगा और आप सारे क्लाइंट उससे डाटा एक्सेस कर रहे होंगे। इंटेग्रिटी का मतलब होता है रिलायबिलिटी और एक्यूरेसी। रिलायबिलिटी कि कितना रिलायबल है, कितना एक्यूरेट है डाटा आपके पास जो आ रहा है। इंटेग्रिटी रूल्स आर डिज़ाइन टू कीप द डाटा कंसिस्टेंट और करेक्ट। कुछ रूल्स उस पर अप्लाई करके देखा जाता है कि डाटा कितना कंसिस्टेंट और कितना करेक्ट है। द रूल एक्ट लाइक ए चेक ऑन दी इनकमिंग डाटा। के रूल्स चेक करते हैं कि इनकमिंग डाटा वाकई ये कहने की बात ये है कि फॉर एग्जांपल मैंने आपकी तरफ भेजा है कंप्यूटर की फ़ाइल, और जाते जाते सर्वर उसको बना दे इंग्लिश की फ़ाइल, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। तो ये इस तरह की चेकिंग जो है ना इंटरनेट पे हो रही होती है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट द डेटाबेस मेंटेन द क्वालिटी ऑफ डाटा स्टोर इन इट। डेटाबेस मेंटेन भी करता है अपनी क्वालिटी को। डेटाबेस प्रोवाइड सेवरल मेथड टू इन्फोर्स इंटेग्रिटी ऑफ डाटा इन द डेटाबेस। इन्फोर्सिंग डाटा इंटीग्रिटी इंश्योर दैट द क्वालिटी ऑफ डाटा इन द डेटाबेस। के इंटेग्रिटी यानी रूल्स एंड रेगुलेशंस को अप्लाई करके भी देख लिया जाता है कि कितना एक्यूरेट है हमारा डाटा। फॉर एग्जांपल इफ़ एन एम्प्लॉय ID इज एंटर्ड एज 1 to 3, कि अगर एम्प्लॉय की ID 1 to 3 है तो वैल्यू शुड नॉट बी एंटर्ड अगेन, तो ये वैल्यू दोबारा नहीं एंटर होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आपकी क्लास में किसी का रोल नंबर 1 है तो बार बार ऐसे तो नहीं ना होता कि क्लर्क सबको ही रोल नंबर 1 देते जाएं, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगी। इसी तरह से डेटाबेस में भी हम एक ही वैल्यू को बार बार एंटर नहीं कर सकते। द सेम ID शुड नॉट बी असाइन टू 2 or more एम्प्लॉय। हर ID यूनिक होती है, यानी कि एक बंदे की हो सकती है, तो बार बार सेम ID असाइन नहीं की जा सकती।
डाटा इंडिपेंडेंस का मतलब होता है कि किसी भी मशीन, किसी भी सॉफ्टवेयर पे, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे जाके मैं काम करना चाहूँ तो मैं आराम से कर सकती हूँ। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि इस सॉफ्टवेयर पे काम करना, तो इस सॉफ्टवेयर से काम नहीं करना, इस मशीन पे जाके, इस ऑपरेटिंग सिस्टम पे जाके काम नहीं करना। डेटाबेस अप्रोच प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ डाटा इंडिपेंडेंस, मीन दैट डाटा एंड द एप्लीकेशन प्रोग्राम आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। कि डाटा अलग बात है, एप्लीकेशन प्रोग्राम अलग बात है। द यूज़र कैन चेंज डाटा स्टोरेज स्ट्रक्चर एंड द ऑपरेशन विदाउट चेंजिंग द एप्लीकेशन प्रोग्राम। एप्लीकेशन को चेंज किए बगैर उसका स्ट्रक्चर अगर चेंज करना चाहे तो फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में क्या होता था, स्ट्रक्चर चेंज करना बहुत मुश्किल हो जाता था। यूज़र कैन आल्सो मॉडिफाई प्रोग्राम विदाउट रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। क्या हमें रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा किए बगैर हम उसका एक्चुअल स्ट्रक्चर आराम से चेंज कर सकते हैं अगर हम डाटाबेस पे काम कर रहे होंगे। इसकी 3 मॉडल हैं, 3 मॉडल हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। तब तक के लिए दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।